Good morning, students. Welcome in your English class, and I am your English teacher. So let's start our English book, English Waves. In today's class, we'll discuss a new chapter, Towards a Greener Earth. On the page number 76, okay? Towards a Greener Earth. इसका मतलब क्या होगा? एक हरियाली वाली पृथ्वी की ओर. ग्रीनर का मतलब क्या होता है? हरी भरी, हरियाली. अर्थ का मतलब पृथ्वी. तो एक हरी भरी पृथ्वी, एक हरी भरी, एक हरियाली वाली पृथ्वी की ओर, मतलब उनके एक हरियाली पृथ्वी के तरफ. चलिए शुरू करते. इस बॉक्स में देखिए क्या लिखा है. द अर्थ इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव ऑन, सो वी मस्ट लुक आफ्टर इन वेरी वेल. हमारा जो अर्थ है वो बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. ये जो हमारी प्लेनेट है अर्थ, वो बहुत ब्यूटीफुल है. इस पर लाइफ रहते हैं, और किसी प्लेनेट पे लाइफ अभी नहीं हुआ है डिस्कवर, लेकिन अर्थ पे लाइफ रहते हैं. सो वी मस्ट लुक आफ्टर वेरी वेल. लेकिन तो हम लोग को अपने अर्थ को बहुत अच्छे से रखना चाहिए, टू कीप आवर प्लैनेट ब्यूटीफुल. और हमें अपना प्लैनेट ब्यूटीफुल रखने के लिए वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल. और हमें अपना प्लैनेट ब्यूटीफुल रखने के लिए हमें अपना सराउंडिंग्स, मतलब जहाँ रहते हैं उसके आसपास के जो हैं, हमारे आसपास के जो है, उसको हमें ब्यूटीफुल रखने का कोशिश करना चाहिए. वी शुड ग्रो ट्रीज एंड शुड नॉट कट देम. हमें ट्रीज़ को लगाने चाहिए, है ना, उन्हें बढ़ाना चाहिए, उन्हें पौधे लगाने चाहिए, और उन्हें कभी डिफॉरेस्टेशन काटना नहीं चाहिए. हमेशा एफॉरेस्टेशन को वो देना चाहिए बढ़ावा, कभी भी डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए यहाँ पे आपका लिखा है, ट्रीज आर क्रूशियल फॉर ऑल द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स ऑन अर्थ. ट्रीज क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है. क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण. फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स. सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स मतलब कि हम लोग क्या है? लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर लाइफ है, वो क्या लिविंग बींग्स है ना, जो कि मूवमेंट करते हैं, जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, वो क्या लिविंग बींग्स है. तो उनके सर्वाइवल के लिए अर्थ पे ट्रीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन किससे मिलेगा? हमारे लाइफ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन है. और ऑक्सीजन हमें किससे मिलेगा? ट्रीज से. तो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? सबसे ट्रीज. फर्स्टली दे हेल्प टू स्टेबलाइज सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज. पहले सबसे ये क्या हेल्प करता है? किस चीज़ में? ट्रीज सॉइल और वाटर रिसोर्सेज को स्थिर रखता है, पकड़ के रखता है ना. देखिए जो हमारा ट्रीज का जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर सॉइल और वाटर को, दोनों को रोकते हैं. अगर ट्रीज ना रहे तो सॉइल और वाटर भी पूरे के पूरे बह जाएंगे. देयर रूट्स बाइंड द सॉइल एंड सेव इट फ्रॉम टर्निंग इनटू ड्राई डस्ट. इनका जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तब पकड़ के रखते हैं. नहीं तो वो क्या हो जाएंगे? ड्राई डस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, टर्न हो जाएंगे, है ना. सेकेंडली, डेजर्ट प्रिवेल्स वैन नो ट्रीज गो. डेजर्ट्स क्यों बढ़ता है? क्योंकि कोई जब ट्री नहीं उगेगा तो सारे मिट्टी क्या हो जाएंगे? ड्राई हो जाएंगे, और वो बालू बन जाएंगे. डेजर्ट सब उसी लिए ज़्यादा हो जाए. थर्ड क्या होगा कि इन एरियाज वेयर इट रेन्स हैवली, इफ देयर वर नो ट्रीज देयर वुड बी नथिंग टू चेक द सर्जिंग फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग फ्लड्स एंड मच ग्रेटर डैमेज वुड बी कॉज्ड, है ना. देखिए बहुत जगह एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो अगर वहाँ पे ट्रीज़ नहीं होंगे तो उन पानी को एब्जॉर्ब भी कोई नहीं करेगा, तो वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेंगे, और जिससे कि फ्लड्स आ सकते हैं. मतलब फ्लड्स आते हैं ना, फ्लड हो सकता है, आ सकता है, और बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकता है. फ्लड्स का मतलब होता है बाढ़ आ सकता है. Trees also play an important role in maintaining the balance of different gases in the atmosphere. ट्रीज जो है वो हमारी जो एटमॉस्फेयर में देखिए डिफरेंट गैस है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और भी बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट हैं. तो उनका जो बैलेंस होना चाहिए, मतलब ये इतने परसेंटेज में होना चाहिए, इतने परसेंटेज में, उस बैलेंस को कौन मेंटेन करता है? ट्रीज मेंटेन करता है. ये उसमें हेल्प करता है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. When coal and oil are burnt as fuel, कोल और ऑयल को जलाया जाता है ना फ्यूल की तरह, लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. देखिए हमारे जो बाइक्स होते हैं वो किस पे चलते हैं? पेट्रोल पे चलते हैं. और पेट्रोल कैसे बनेगा?
पेट्रोल एक तरह का क्या फ्यूल है ना। तो वो जब जलता है तो बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, जो कि ट्री एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। और फिर इसी कार्बन मोनोऑक्साइड से जो होता है वो ट्री क्या कर लेता है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या ऑक्सीजन रिलीज करता है। इफ़ वी डू नॉट हैव सफिशिएंट ट्रीज, अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड नॉट गेट एब्जॉर्ब एंड वुड स्टे इन द एटमॉस्फेयर। अगर ट्रीज ना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्ब करेगा, कोई एब्जॉर्ब नहीं करने वाला रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में, ऑक्सीजन को देने में कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रीज। दिस वुड लीड टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग विद सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स। और अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो वो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को भी वो लीड करेगा, मतलब उससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी और जो कि हम लोग के लिए बहुत हार्मफुल है। द ग्रेट इंडियन, अब देखिए पास्ट का बात बता रहा है। द ग्रेट इंडियन environmentalist Sundarlal Bahuguna once said, "A tree is like 10 suns because it gives 10 valuable things: oxygen, water, energy, food, clothes, medicine, timber, fodder, flowers, and shade." देखिए एक बार जो सुंदरलाल बहुगुणा बहुत फेमस है पास्ट में। इन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए चिपकू मूवमेंट स्टार्ट किया था। अभी शायद देखिए आपके बुक में भी हो तो मैं आपको बताऊंगी चिपकू मूवमेंट के बारे में। ओके, इन्होंने ही स्टार्ट किया था उस मूवमेंट को। इन्होंने कहा है कि ट्री जो है वो एक 10 सन्स के बराबर, 10 सन्स यानी 10 बेटों के बराबर है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ट्रीज जो है हमें 10 वैल्यूएबल थिंग्स देता है। वैल्यूएबल जिसका कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ है ना, जिसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, वो 10 चीज़ें देता है। सबसे पहला ऑक्सीजन, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना वाटर के हम 2 मिनट सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा कुछ भी खाएंगे हमें वाटर की ज़रूरत होती है, पानी पीने का ज़रूरत होता है, इसलिए ऑक्सीजन, वाटर। एनर्जी कोई भी हमें वर्क करना है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। फूड लेंगे एनर्जी मिलेगा। क्लोथ्स, मेडिसिन, कपड़ा भी देता है, जो हमारा पेड़ से बहुत सारे क्लोथ बनते हैं, है ना। मेडिसिन, दवाइयाँ, बहुत सारे पेड़, आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो होती हैं वो पेड़ ट्रीज से ही आती है। टिम्बर, लकड़ियाँ ना। फूडर क्या होता है, फूडर होता है कि वो सब क्रॉप्स जो कि हमारे एनिमल्स यूज़ करते हैं, है ना। फिर फ्लावर्स देता है, फूल। एंड शेड, और हमें शेड भी देता है। शेड कैसे, छाँव, अगर हम लोग को कहीं छाँव नहीं मिला तो हम पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, हमें छाँव मिल जाएगा। तो इस टाइप से नोबडी किल्स हिज ओन सन, है ना, कोई अपने बेटे को नहीं मारता है। देन वाई शुड वन कट अ ट्री, तब अब एक ट्री को क्यों काटता है, ये ट्री हमारे 10 बेटों का बराबर है। फिर इन्होंने ये भी बोला कि कोई अपने बेटे को नहीं मारता है, लेकिन एक ट्री को क्यों काट देता है। एंड येट फॉर 1000 of years people have been cutting tree ruthlessly to get firewood, building materials, or just for plain land for farming activities। लेकिन 1000 of years, हज़ारों साल से पीपल, हम लोग जो हैं वो ट्रीज को बिना रुके काट रही हैं। किस चीज़ के लिए, फायरवुड के, लकड़ियाँ जलाने के लिए। बिल्डिंग मटेरियल्स में, बिल्डिंग में जो भी मटेरियल्स उन लोग को चाहिए ट्रीज से, उसके लिए। और प्लेन लैंड, मतलब अगर ट्रीज है तो, और खाली ज़मीन के लिए, और जिस पे कि वो लोग फार्मिंग कर सके, उसके लिए लोग ट्री को लगातार काट रहे हैं। अबाउट half of the world's tropical forests have already been destroyed during the last 100 years। और हमारे वर्ल्ड का आधा से ज़्यादा, आधा समझ लीजिए आप, आधा जो हमारा वर्ल्ड का ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है
है ना। एक 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 100 साल में हमारा जो वर्ल्ड का आधा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। इन द अर्ली 70s of the 20th century, early 70th of the 20th century, people of Chamoli district of Uttarakhand started a movement known as चिपको मूवमेंट टू सेव द ट्रीज। देखिए 20th सेंचुरी के 70s में, 1970 में, 20th सेंचुरी के 70s में पीपल ने कहाँ के पीपल, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, वहाँ के पीपल ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम था चिपकू मूवमेंट। किस चीज़ को, ट्रीज को बचाने के लिए। द हिंदी वर्ड चिपकू मीन्स हग और क्लैस्प। देखिए जो हिंदी वर्ड है चिपकू, इसका मीनिंग होता है हग, मतलब कि जब पेड़ को कोई काटने आए तो उससे लोग इस टाइप से हग कर लेते, मतलब उससे चिपक जाते थे, है ना, कि उसको कोई काट ना पाए, उसको पकड़ लेते थे। व्हेन द ट्रीज फेलर्स केम टू चॉप द ट्रीज, जब ट्री के जो फेलर्स होते, मतलब जो ट्री को काटने आते थे, वो लोग जब ट्री काटने आते थे, पीपल स्ट्रांगली क्लैप्स द ट्रीज, पीपल तेज से ट्री को पकड़ लेते। दिस मूवमेंट मेड इट इम्पॉसिबल टू कट द ट्री, और ये मूवमेंट उन लोगों को ट्री काटने नहीं देता था। ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट लाइक चांदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा लेड देयर सपोर्ट टू द मूवमेंट। ये जो चांदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे, ये लोग इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किए। सुंदरलाल बहुगुणा एंड हिज वॉलंटियर्स undertook a 5,000 kilometer long march along the Himalayas to educate people on the urgent need of forest conservation. सुंदरलाल बहुगुणा जो थे अपने वॉलंटियर के साथ 5,000 किलोमीटर की लंबी मार्च यानी रैली किए थे हिमालय से ले अलॉन्ग द हिमालयस पे, है ना, पीपल को एजुकेट मतलब सिखाने के लिए कि हमें फॉरेस्ट का कंजर्वेशन यानी कि जंगलों को बचाना होगा, ट्रीज को बचाना होगा। आवर ब्लूप्रिंट इज नॉट ओनली फॉर द सेविंग ऑफ ट्रीज बट द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, है ना। हमारा काम सिर्फ ट्रीज को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे खुद के जीवन के लिए भी हम ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सेड बहुगुणा इन दिस मैसेज टू द पीपल, और ये मैसेज उन्होंने पूरे पीपल को समझाई। ये मैसेज आपको दिया। Soon the movement spread all across the country, और फिर इसके बाद पूरे कंट्री में ये जो चिपकू मूवमेंट था वो फैल गया। टुडे द अवेयरनेस टू सेव ट्रीज एग्जिस्ट बट अ जेन्युइन एफर्ट इज स्टिल मिसिंग। आज भी अवेयरनेस है, सेव ट्रीज सब लोग बोलता है, अवेयरनेस है, लेकिन जो इसकी एग्जिस्टिंग है वो अभी भी मिसिंग है। मतलब कि जिस एफर्ट से इसका होना चाहिए वो अभी भी नहीं दिखता है। लोग अभी भी काटते हैं, कहते हैं कि हमें ट्री नहीं काटना चाहिए, लेकिन फिर भी काट देते हैं। इफ़ वी ऑल डिसाइड टू वर्क सेल्फलेसली टुवर्ड्स हिज ग्रेट कॉज वी कैन होप फॉर अ हेल्दियर फ्यूचर। अगर हम लोग सब लोग डिसाइड कर लें कि हम ये जो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉज है, ये जो ट्रीज़ फॉरेस्ट का जो वो हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर हम लोग इसको बंद कर दें तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत अच्छा होगा, है ना। जो हम ट्रीज़ को लगातार काट रहे हैं, अगर हम उसे स्टॉप कर दें, ये जो हमारे सेल्फलेसनेस का एक ग्रेट कॉज है उसको अगर हम स्टॉप कर दें, है ना, तो हमारा जो फ्यूचर होगा वो बहुत हेल्दी होगा। अंडरस्टूड। अब आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आप इसे खुद से भी रीडिंग करिए तो आपको और अच्छे से वो हो जाएगा क्लियर, है ना। अब मैं नेक्स्ट टाइम में आपको उसका PDF सेंड करूँगी। थैंक यू।